जेनिफर जेंग ने जो दावा किया है, उन दावों में अगर सच्चाई है, उन दावों में अगर दम है, तो आखिर नजरबंद के मायने क्या है ये हमने आपको बताया कि क्या जिनपिंग की कुर्सी वाकई जाने वाली है। पीएलए क्या जिनपिंग से इतना नाराज है कि अब रातों रात तख्ता पलट जैसी नौबत चीन में देखने को मिलेगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और कहा यही जा रहा है एससीओ समिट में शामिल होने के बाद से जिनपिंग का अचानक से यूं गायब होना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि इस बीच हमने चीन और ताइवान में भारी टेंशन देखी है। चीन की वो प्लानिंग देखी जिसमें वो ताइवान पर अटैक करने की रणनीति बना रहा था और ऐसे में इस खबर का आना जिनपिंग कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, गायब है। कहां है जिनपिंग और क्या क्या दावे अभी तक किए गए, ये इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक करके हम आपको बताएंगे। जिनपिंग का तख्ता पलट, किसका क्या क्या दावा है, ये आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मानवाधिकार एक्टिविस्ट है जेनिफर जेंग, जिनका इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया और सुनाया है। उन्होंने क्या दावा किया है? जिनपिंग को पीएलए प्रमुख पद से हटाकर गिरफ्तार करने की अफवाह है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। ऐसी र्यूमर लगातार चीन में फैल रही है, सोशल मीडिया पर भी फैल रही है। जेनिफर जेंग आगे ये भी कहती है बीजिंग का चक्कर लगाती सेना की गाड़ियों का वीडियो उन्होंने शेयर किया है। वीडियो के साथ ये दावा उन्होंने किया है सेना की गाड़ियों का 80 किलोमीटर लंबा काफिला शेयर किया गया था। और उसके बाद एक अगले जो लेखक है, गॉर्डन जीन का नाम है, उन्होंने भी दावा किया। उन्होंने क्या कहा है? चीन में 59% फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। क्यों कैंसिल की गई है इसका कारण नहीं बताया गया है। अधिकारियों को जेल में डालने के बाद सैन्य वाहनों का वीडियो भी सामने आया है। और आगे जर्मन न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर हैं जॉर्ज फरियोन, उन्होंने भी एक दावा किया है। वो कहते हैं कि अगर इतना धुआं है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। हकीकत जानने के लिए बीजिंग गए हैं कई ऐसे रिपोर्टर और ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अब आगे देखिए न्यूज हाईलैंड विजन की ओर से क्या कहा गया है। न्यूज रिपोर्ट में यह दावा है कि जिनपिंग के सैन्य अधिकार अब खत्म हो चुके हैं, यानी कि आर्मी को वो अब ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। जिनपिंग को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, न्यूज हाईलैंड विजन का यह भी दावा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिनपिंग को जोगानान हाई के घर में नजरबंद किया गया है। इस तरीके की कंफर्मेशन, हालांकि ये दावे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये अलग बात है। अब देखिए बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी वो क्या कहते हैं। उन्होंने भी एक दावा किया शी जिनपिंग को लेकर के। सोशल मीडिया पर र्यूमर है, उसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके की आखिर र्यूमर्स क्यों उड़ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग वाकई नजरबंद है? चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो दावे किए गए सिर्फ एक व्यक्ति की ओर से ही नहीं, जेनिफर जेंग की ओर से ही नहीं, कई ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं जो ऐसे दावे कर रहे हैं, बाकायदा वीडियो शेयर किया जा रहा है। अगर इतनी सीरियसनेस है इन दावों में कि पीएलए को, अपनी सेना को कोई ऑर्डर ही नहीं दे सकते हैं शी जिनपिंग, वो सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं और आग, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, आपको लगता है कि जिनपिंग की कुर्सी इस वक्त खतरे में है? पीएलए नाराज है जिनपिंग से? जरूर मैं समझता हूं कि स्थितियां प्रतिकूल नहीं है शी जिनपिंग के, और कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने आर्मी के महत्वपूर्ण पदों पर भी जो तैनात जनरल्स और एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर थे उनका अदल बदल किया, उनको ट्रांसफ़र किया, अपने लॉयलिस्ट को उन्होंने सही जगह पर लगाया। वो एक इंडिकेशन था। दूसरा, आप अगर देखें तो जब आप इस तरह के लार्जर देन लाइफ बनने की कोशिश करते हैं तो दूसरे लोग उसको जरूर अपोजिशन में मिल जाते हैं। आज हु जिनताओ है, जियावाओ हैं, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोई नहीं चाहता लाइफ टर्म के लिए ये सही बात है सर एक यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है। जेनिफर जेंग की ये जो सबसे बड़ी गवाही हमने दिखाई है, 16 सितंबर से जिनपिंग को कहीं देखा नहीं गया, किसी सार्वजनिक समारोह में वो नजर नहीं आए। यानी एक तरह से एससीओ समिट में शामिल होने के बाद जब वो चीन पहुंचे हैं तो उसके बाद उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ। और अब अगर वो 16 अक्टूबर को, जैसा जेनिफर दावा कर रही कि लिस्ट में उनका नाम तो है दिखाने के लिए, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो गई ना खबर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर। और ये एक बहाना जो काफी जगह से आ रहा है कि वो क्वारंटाइन में है, ये सही नहीं लगता। कोई भी अगर लीडर है और इतने महत्वपूर्ण पद पे देश के अपॉइंटेड है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि अपने लोगों से किसी ना किसी रूप में कम्युनिकेशन करे।
और वो लोग जैसे हमने मोदी जी को देखा कोविड के दौरान, बिल्कुल वो लगातार बात करते रहे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी चीन से। लेकिन अगली बड़ी खबर पर जाने से पहले डॉक्टर अंशु एक छोटा सा मतलब समझना चाहूंगी, इस हेडलाइन का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ बार बार सीसीपी का जिक्र हो रहा है। क्या मतलब है इस लाइन का, इस हेडलाइन का कि सीसीपी सीनियर्स रिमूव्ड हिम एज अ हेड ऑफ पीएलए? देखिए सुरभि, अभी तक आधिकारिक पुष्टि जैसा कि आपने ही कहा कि किसी भी चीज की नहीं हुई है, तो वो क्वारंटीन्ड है या नहीं है, दिस इज अ वर्ल्ड हेडलाइन, राइट। बट हो सकता है कि एक दो दिन में हम शी जिनपिंग से ही कुछ हम सुन पाएं, और यदि नहीं सुनते हैं, अब जैसे आजकल में जिस तरह की खबरें अब वैश्विक स्तर पर चल पड़ी हैं, और ये कहा जा रहा है, जिस तरह से जेनिफर आ रही है, कह रही है सीसीपी की जो 16 अक्टूबर को महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है उसमें वो शामिल नहीं होंगे, तो अगले एक दो दिन में यदि इस प्रकार की कोई पुष्टि या खंडन शी जिनपिंग के द्वारा या उनके क्या मैसेज जा रहा है अगर ये फैसला लिया जाता है कि उनको एज अ हेड रिमूव कर दिया गया? चीन में तो गायब होने का कल्चर है। एग्जैक्टली। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े-बड़े सेना के अधिकारी, इंडस्ट्रीज रातों रात गायब हो जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।